बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज पूरी तरह से एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। पप्पू यादव अपनी टीम के साथ सुबह सुबह ही सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने जा पहुंचे, लेकिन दफ्तरों में जो कुछ उन्होंने देखा उनके भी होश उड़ गए। सरकारी दफ्तर में कहीं अधिकारी नशे में धुत आए तो कहीं कोई अधिकारी अपनी सीट से ही गायब पाया। वहीं कुछ अधिकारी जो ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे थे वो भी अपनी जेबें भरते नजर आए, यानी पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। आपको बता दें कि दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रुपौली अंचल कार्यालय का अचानक औचक निरीक्षण करने जा पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जो उन्होंने शिकायत दी उसके तहत उन्होंने जांच करने पहुंचे। लोगों ने बताया कि यहां जमीन के मोटेशन के लिए 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक रिश्वत मांगी जाती है। इतना ही नहीं, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए भी 35,000 रुपए की मांग की जाती है। आधार कार्ड में नंबर बदलवाने के लिए जहां 50 रुपए तय राशि है वहां 300 से 500 रुपए मांगे जाते हैं। और सारी अवैध वसूली स्थानीय अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से हो रहा है। कई लोगों का तो नंबर नहीं आता, लेकिन यही अधिकारियों को यदि आप पैसे दे दीजिए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जो कर्मी हैं वो ड्यूटी पर थे ही नहीं, कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर गए। वहीं रजिस्टर में एंट्री तक नहीं थी। वहीं अंचल दफ्तर के बड़े बाबू की तो आप पूछिए मत, वो पूरी तरह से नशे में धुत आए, यानी पूरी तरह से शराब के नशे में धुत है। आपको बता दें कि ये वही बिहार है जहां शराबबंदी पूरी तरह से लागू है, जहां शराब बेचना और पीना दोनों गैर कानूनी है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को भला किसकी परवाह, वो तो शराब के नशे में पूरी तरह से टल्ली नजर आई। पप्पू यादव ने पुलिस वाले से कहा कि इनका मेडिकल करवाइए और इन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। यहाँ सर 50% दारू पी के मरेगा, हम लोग में कम होता है, दारू पिया हुआ रहता है। ये 50%। आपको बता दें कि उसके बाद वो जहां आधार कार्ड बनता है वहां पहुंचे। तमाम अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे कि आखिर आज सरकारी दफ्तर में सांसद जी कैसे पहुंच गए। शनिवार का दिन था, लेकिन अधिकारियों पर तो शनिवार का दिन बेहद बुरा ही रहा। बुरा इसलिए क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की कड़े खुल गई। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारियों को चेता दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में भी इस तरह का औचक निरीक्षण जारी रहेगा और यदि पूर्णिया में रहना है तो ठीक से काम करें, अन्यथा फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आइए इस दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ब्लॉक में कोई कर्मचारी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, चाहे आरटीएस में जाइए, चाहे आरटीएस में जाइए, आधार कार्ड में जाइए, पैसा लेते हैं। ठिप्पा मारेगा पैसा लेगा आधार कार्ड में। उसके बाद यदि मोबाइल नंबर चेंज करेगा तो उसमें 300 रुपया चाहिए। हालात इतने बुरे हैं कि एक स्टाफ अभी जो बड़ा बाबू थे पाठक जी, वो शराब पिए हुए थे। तो हमने यहाँ सारे पदाधिकारी भी थे, थाना प्रभारी भी थे, हम लोगों ने सामने में प्रेस के सामने हम लोगों ने सब कुछ को दिखाया कि लोगों का आक्रोश बहुत है। लोग इस दौरान पप्पू यादव ने कई अधिकारियों को साफ तौर से चेतावनी दे डाली कि यदि दफ्तर में काम करना है और नौकरी बचानी है तो आम लोगों की मदद करनी होगी। नियमों के हिसाब से जो काम आपको दिए गए हैं, जो दायित्व आपको दिए गए हैं, उसे पूरा करना होगा। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपील की कि यदि उनके कामकाज में किसी तरह की कोई दिक्कत या खामी है तो वो पप्पू यादव उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यदि अधिकारियों को कोई समस्या हो रही है तो वो लिखित में अपनी समस्याओं को बताएं, इस पर वो जल्द से जल्द समाधान करेंगे। लेकिन दफ्तर में बैठकर आम लोगों के साथ लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत हाल में पूर्णिया में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों ने भी अपनी गलती मानी है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि अब ये सूरत और सीरत इस दफ्तर की बदलेगी और सोमवार से पूरे सिस्टम के तरीके से आम लोगों के लिए जो भी नियमों के तहत काम है वो सभी पूरे किए जाएंगे और भ्रष्टाचार यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा। यकीनन पप्पू यादव ने आज इस तरीके से इन दफ्तरों का निरीक्षण किया, ऐसे में अधिकारियों के पसीने यकीनन छूटे हुए हैं और अधिकारी भी अब उम्मीद है
कि वो नियम के मुताबिक काम करेंगे और लोगों को बेवजह परेशान नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि देश के तमाम सांसद भी इसी तरह से सरकारी दफ्तरों की नकेल कसते रहें तो यकीन मानिए इस देश से भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो सकता है। लेकिन जरूरत है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जैसे नेताओं की, सांसद की, जो खुद लोगों की मदद के लिए आगे आए और सरकारी दफ्तरों में जाकर देखें कि सिस्टम में क्या सिस्टम के मुताबिक काम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी दफ्तरों का यही हाल है। कमोबेश हर सरकारी दफ्तर में तय पैसों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं और दफ्तरों से ज्यादा दफ्तरों के दलालों की चांदी हो रही होती है। अधिकारियों और इन दलालों के चलते ही पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में यकीनन यदि कोई सांसद अपने दफ्तर से निकलकर और अपने आवास से निकलकर जनता के हित के लिए यदि ऐसे दफ्तरों का औचक निरीक्षण करे, यहां छापेमारी करे, तो यकीनन इसमें जनता जनार्दन का ही भला होता है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।